दोस्तों, आज की दुनिया में कम ही लोग हैं जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। पर हमारी यह कहानी सुनने के बाद आप इसे अंधविश्वास माने या हकीकत, उसे मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, मुझे आज भी याद है 28 फरवरी 1995 की वो रात, जब मैं रेलवे स्टेशन की एक दुकान पर ताज़ी सेके जा रहे समोसे लेने चला गया। फिर जो हुआ उसे आज तक नहीं भूल पाया। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम वैभव है। मैं उस वक्त मुंबई में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक बार मैं मुंबई शिवाजी टर्मिनस से, जिसे पहले बीटी कहते थे, वहाँ से हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस से घर आने के लिए चढ़ा। वहीं से बनकर ट्रेन चलती थी, इसलिए उस वक्त पूरा का पूरा कोच खाली था। मेरा रिजर्वेशन था, फिर भी मैं कुछ समय पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया था। 5 बजते ही ट्रेन ने हॉर्न दिया और अपने सफ़र के लिए निकल पड़ी। कोच अभी भी लगभग खाली था। कई घंटे का सफ़र गुजर चुका था, पर डिब्बे में अभी भी मुझे कोई मुसाफिर नज़र नहीं आ रहा था। तभी ट्रेन एक हल्के झटके के साथ एक स्टेशन पर रुकी। मैंने समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सीट पर बैठे बैठे ही खिड़की से बाहर झांक कर देखा, पर मुझे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नज़र नहीं आया। अब मैं उस मनहूस स्टेशन को मन ही मन कोसे जा रहा था। तभी मैंने देखा 3 लोग उस स्टेशन से डिब्बे के अंदर चढ़े थे। अब मैं सोच रहा था, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, कम से कम कोई पैसेंजर तो इस डिब्बे में आया। तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया और चल पड़ी। चढ़ने वाले मुसाफिर अपनी अपनी सीटें तलाश रहे थे। उन 3 यात्रियों में से एक 20-22 वर्ष की हम उम्र लड़की भी अपना सामान मेरे पास वाली सीट पर रखते हुए कहा, मेरी 8 नंबर बर्थ है। इसके बाद उसने एक सरसरी नज़र खाली पड़ी डिब्बे में दौड़ाई और 8 नंबर, जो ठीक मेरे ऊपर वाली बर्थ थी, उस पर अपना सामान रख दिया। मैंने उसे देखते हुए सामने खाली पड़ी सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाइए। वह मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। डिब्बे में मेरे अलावा 2 लोग और होंगे, इस बात का एहसास उस लड़की को भी था। हम दोनों की नीचे और ऊपर वाली बर्थें थीं, तो हम लोग अभी नीचे ही सीटों पर बैठे बतिया रहे थे। मेरा नाम प्रेरणा है और आगरा तक जा रही हूँ, उस लड़की ने मुझसे कहा। आपका नाम और कहाँ जा रहे? मैंने कहा, जी मेरा नाम वैभव है, मैं भी आगरा ही जा रहा हूँ। तभी उसके गोरे गोरे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थिरक गई। वो किसी भी हीरोइन से खूबसूरती में कम नज़र नहीं आ रही थी। आमतौर पर ऐसी लड़कियां बहुत एटीट्यूड दिखाती हैं, पर उसके व्यवहार में नम्रता झलक रही थी। उसने कहा, चलो अच्छा है, कम से कम आगे की स्टेशनों पर कोई यात्री नहीं भी चढ़ा तो रात का सफ़र इस खाली डिब्बे में तो नहीं काटना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर रात को उतरना भी पड़ता मुझे, तो मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं उतरता। हम दोनों ही इस बात पर हंस दिए। इसके बाद मैंने प्रेरणा से पूछा, कौन सी कंजूस स्टेशन थी, यहाँ चाय तक नहीं मिली? उसने ज़ोर से हंसते हुए कहा, बरौनी। मुझे लगता है चाय के साथ साथ आपको भूख भी लग रही है। मैं कुछ कहता इससे पहले ही प्रेरणा ने
फिर कहा, मुझे भी सफ़र करते वक्त अच्छा लगता है। स्टेशनों पर उतरकर कुछ खाने पीने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए आते वक्त मैं भी न तो खाना खाकर आई और न खाना साथ लेकर। उसकी इस बात को सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मुझे खुद भी सफ़र के दौरान बाहर का खाना खाना बहुत पसंद था। अब हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। खाली पड़े उस डिब्बे में सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खाली डिब्बे को ट्रेन की धड़धड़ाती आवाज़ और भी डरावना बना रही थी। तभी ट्रेन रुक गई। मैंने घड़ी देखी तो 2:30 बज रहे थे। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वो कोई छोटा स्टेशन था और वहाँ एक दुकान खुली हुई थी। खास बात यह थी कि दुकानदार कढ़ाई में ताज़ी समोसे तल रहा था। समोसों को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया और पेट में भूखे चूहे कूदने लगे। मैंने प्रेरणा से कहा, तुम जरा मेरा सामान देखो, मैं अभी समोसे पैक करवा के आता हूँ। कहता हुआ जल्दी से स्टेशन पर उतर गया। दुकान पर जाकर मैंने कहा, अरे भैया, समोसे कैसे दिए? उन्होंने 10 रुपए के 4 बताए। मैंने देखा समोसे बड़े बड़े हैं, तो दुकानदार से कहा, 8 समोसे जल्दी से पैक कर दो, ट्रेन छूटने वाली है। उसने मुझे पहले तो ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, बाबूजी, यहाँ सभी जल्दी में ही होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अभी करता हूँ। आप तो चटनी बताओ कैसी चाहिए, खट्टी या मीठी? मैंने कहा, दोनों ही कर दो। अब मैं कभी ट्रेन की तरफ देख रहा था, कभी समोसों की तरफ जो कढ़ाई में तल रहे थे। तभी मेरी नज़र दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी जो मुझे पूरी तरह से घूर रहा था। दुकानदार ने जल्दी से चटनी पैक करके एक थैली में डाल दी और कढ़ाई से समोसे निकालने लगा जो तल रहे थे। मैंने उन्हें 100 का नोट देते हुए कहा, तब तक जल्दी से छुट्टे पैसे वापस कर दो और ये अपने पैसे काट लो। इससे पहले कि वो मुझे पैसे वापस करते, तभी मैंने देखा ट्रेन ने हॉर्न लगा दिया। समोसे सिक रहे थे तो वक्त लग रहा था, तो मैंने समोसों का मन त्याग कर दुकानदार से कहा, छोड़ो समोसे, तुम मेरे पैसे ही वापस कर दो, वरना समोसों के चक्कर में मेरी ट्रेन ही निकल जाएगी। पर दुकानदार पैसे देने की बजाय मुस्कुरा रहा था। तभी ट्रेन चल पड़ी। इसी बीच प्रेरणा ने मुझे आवाज़ लगाई, वैभव, जल्दी आओ। मैंने भी सोचा 100 रुपये के पीछे अपनी ट्रेन मिस क्यों करूं, और ट्रेन की तरफ जाने लगा। तभी मुझे दूर खड़ा होकर घूरने वाला व्यक्ति अचानक से मेरे सामने आकर मुझे ट्रेन की तरफ जाने से रोक लिया। उसकी इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने समोसे तलने वाले व्यक्ति से कहा, इसे रोक क्यों नहीं रहे भाई? तुम्हें यहाँ दुकान नहीं लगानी है क्या? जो तुम गुंडे पाल रखे हैं, दिखाई नहीं दे रहा मेरी ट्रेन निकल रही है? पर वो समोसे वाला उसे रोकने की बजाय अजीब सी आवाज़ में मुझसे बोला, यहाँ जो भी समोसे लेने आता है वो फिर कभी ट्रेन में वापस नहीं चढ़ता। अब उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। उसके हाथों के बड़े बड़े नाखूनों को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उसकी ये बात सुनकर ही मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ, पर तब तक ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी और देखते ही देखते ट्रेन मेरी आंखों से ओझल हो गई। अब मुझे उन दोनों की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अब वहाँ कोई
समोसे की दुकान नजर नहीं आ रही थी। वे दोनों भूत थे जो मेरी तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद तो मेरी हालत और खराब हो गई। अब मैं समझ गया था कि मैं आज कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। तभी मैं वहाँ पूरी ताकत से भागने लगा। जब मैं काफ़ी दूर निकल आया तो देखा कि आगे कुछ दूरी पर ट्रेन रुकी खड़ी है। मैं अभी भी दौड़ रहा था। तभी मुझे सामने से प्रेरणा किसी को साथ लिए मेरी तरफ आती नजर आई। अब हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। कुछ ही देर में ट्रेन फिर से हवा से बातें करने लगी। तब प्रेरणा ने बताया कि जब आप ट्रेन में नहीं चढ़ पाए तो मैंने ट्रेन की चेन खींच दी थी, और चेक करते हुए जब गार्ड मेरे पास आया तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक साथी समोसे लेने स्टेशन पर गया था, जो नहीं चढ़ सका और उसका सामान ट्रेन में ही रखा है। तभी गार्ड बाबू ने कहा कि मैडम जी, इस स्टेशन पर कोई समोसे की दुकान नहीं है। वो छलावा है जो उस दुकान को देखकर समोसे लेने उतर जाता है, वो कभी नहीं लौटता। अगले दिन उसकी लाश ही मिलती है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी, तो स्टेशन पर आपको देखने आ रही थी, तलाश करने आ रही थी। इसके बाद मैं और प्रेरणा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, थोड़ी सी दोस्ती के बाद अगर किसी ने मेरे लिए ट्रेन रुकाई तो ये बड़ी बात थी। आगरा उतरते वक्त गार्ड ने बताया कि कुछ वर्ष पहले उस स्टेशन पर एक समोसे की दुकान थी जिसे दो लोग चलाते थे। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ये लोग लड़ते लड़ते ट्रेन की पटरियों पर गिर गए, जहाँ से कोई मालगाड़ी गुजर रही थी। उसकी चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। अब ये दोनों रात को कभी कभी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। जो भी इनके भ्रम में फंस जाता है वो अपनी जान से जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी दोस्त होशियार व हिम्मती निकली, जिसने तुम्हारी जान बचा ली। दोस्तों, अब सोचता हूँ काश उस वक्त व्हाट्सएप और फेसबुक का वक्त रहा होता तो आज भी हमारी दोस्ती कायम होती, क्योंकि कुछ घंटों के सफ़र में हुई दोस्ती के लिए कोई अपनी जान जोखिम में डाले, इसे दोस्त को भला कौन खोना चाहेगा। इसके बाद हम और प्रेरणा कभी नहीं मिल सके। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद झा को इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, सत श्री अकाल।